हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज़। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज़। और जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए गाइज़। एनर्जी एक्सचेंज देना बहुत ज़रूरी होता है, तो ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज दीजिए ताकि ये एनर्जीज़ आपके आने वाली लाइफ में रेजोनेट हो सके। तो आज मैंने कार्ड्स निकाले हैं, एंजल गाइडेंस आज आपके लिए, आपकी ओवरऑल सिचुएशन के लिए निकाला है गाइस, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए भी और आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए भी। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स एंजल्स ने मुझे दिए हैं, तो ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जीज़ ये है कि गाइस आपको वेट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो, कुछ जो मेरे व्यूअर्स है काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है गाइज़। ये जो टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ये आपकी परीक्षा का समय है, आपकी परीक्षा चल रही है, तो इस सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ की, ये इम्प्रूव होने वाली है। अभी जो कुछ भी चल रहा है ये परमानेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये परिस्थिति ज़रूर बदलेगी, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने वाली है, लेकिन तब तक आपको भी एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है। जाने अनजाने में अगर आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई है तो उस गलतियों की आपको माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर कुछ व्यूअर्स की हेल्थ यहाँ पर अगर ख़राब रहती है, बॉडी पेन होता है आपको, या अगर कोई बड़ा हेल्थ इशू है आपको, तो उस केस में आपको अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, अच्छा गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। अगर एक डॉक्टर से आपकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पा रही है तो आप सेकंड थर्ड ओपिनियंस भी ले सकते हो गाइज़। और अगर आपको लगता है तो आप ट्रीटमेंट भी चेंज कर सकते हो। लाइक अगर आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप आयुर्वेदा की तरफ जा सकते हो, होम्योपैथी की तरफ जा सकते हो। अगर आप अभी होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हो तो इंस्टेंट, कभी कभी पेन इतना ज़्यादा होता है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए कभी कभार एलोपैथी का भी हमें सपोर्ट लेना ही पड़ता है गाइस। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रीटमेंट्स चेंज करके भी देखिए। अगर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है, आपके घर में किसी के हेल्थ इश्यूज़ है, आपके पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के, या वॉटेवर जो कोई भी पर्सन है, तो उनके लिए भी शायद ये गाइडेंस आपके थ्रू यूनिवर्स पहुंचा रहे हैं उनके लिए। तो गाइज़ यहाँ पर जो कुछ भी एनर्जीज़ है ना, हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है आज के दिन में। तो ज़रूर आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ है तो आप ट्रीटमेंट चेंज करके देखिए या किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर फैमिली में है तो उस केस में भी यही आपको लागू करना है। ओके, देन कुछ व्यूअर्स ना यूनिवर्स के साइंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है यूनिवर्स आपको बार बार कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, बट आपको वो डिकोड करना नहीं आ रहा है गाइस। तो इस केस में सिंपली मैं आपको बताऊँ, अगर आपको कोई भी एंजल नंबर यहाँ पर दिखता है ना, सॉरी गाइस, वीडियो मुझे बीच में ही पॉज करना पड़ा बिकॉज जो कैंडल मैंने यहाँ पर रखी थी उसकी जो फ्लेम थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और सामने मैंने जो प्लांट रखा है ना, उसके लीफ को, उसका बहुत ज़्यादा हीट जा रहा था तो मैंने वो साइड में कर दी। ओके, तो फिर से मैं रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। तो एंजल नंबर के बारे में आपको बता रही थी मैं गाइस। तो अगर आपको कोई एंजल नंबर दिखता है ना, तो आपको इंस्टेंटली गूगल करना होता है गाइस। बिकॉज अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, तब मुझे जो एंजल नंबर्स उस वक्त दिखते थे ना, तो मैं इंस्टेंटली गूगल करती थी। और उस वक्त के जो मीनिंग्स थे ना गाइस, वो बहुत अलग थे। और जैसे जैसे मैं इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रही हूँ और मुझे भी आपकी तरह ही एंजल नंबर्स दिखते हैं, तब मैं जब सर्च करती हूँ ना गाइस, तो उन्हीं नंबर्स के मीनिंग्स जो होते हैं वो टोटली चेंज होते हैं। और मेरी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसी अकॉर्डिंग उसका जवाब होता है। तो अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों को 111 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ एक ही उसका जो आंसर है वो रेजोनेट होगा। बिकॉज हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक की जर्नी अलग होती है, और जर्नी की स्टेजेस भी अपग्रेड होती रहती है गाइज। तो उसी हिसाब से आपको गाइडेंस भी अलग अलग मिलते रहता है। और ये जर्नी इतनी ज़्यादा मिस्टेरियस है ना गाइज, कि आपको भी नहीं पता चलता है कि
गूगल पर ही आपको एक ही एंजल नंबर का हर स्टेज में अलग जवाब मिल रहा है। तो ये सब डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। आपको जब कभी भी दिखे ना, सिंपली आप गूगल कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से ही आपको जवाब उसमें मिलेगा। तो ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो ज़रूर सर्च कीजिए, आपको उसमें कुछ ना कुछ जवाब मिल ही जाएगा। और उसके बाद कार्ड है देयर्स समथिंग बेटर। देखिए, अगर आज आप किसी बात पर रो रहे हो, अगर आपने बहुत कुछ होल्ड करके रखा था और वो अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस अनब्लॉक नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी ना गाइस, आपको इनर वर्क करते रहना है। आपका वक्त ज़रूर आएगा, एक ना एक दिन आपका वक्त आएगा और आपको बहुत बेहतरीन देकर जाएगा। तो आपको यूनिवर्स के प्लान पर ट्रस्ट रखना है। भले ही आज कम मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। ये पॉजिटिविटी होती है और ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको बनाना है आपका, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो गाइस, अभी किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा थक चुके हो, ऊब चुके हो, अब आपको ये लग रहा है कि अब मैं सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ या सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, अब बहुत हो चुका, अब तो मुझे डिसीजन ले ही लेना है, उस केस में एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको 2 बार सोचना है। किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर, फैमिली प्रेशर में आकर, सोसाइटी के लोग बातें बना रहे हैं उस प्रेशर में आकर, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बता रहे हैं उस प्रेशर में आकर, आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है गाइस। अगर आप इस मतलब सिचुएशन में आ चुके हो कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही है, तो उस केस में आप शांति से एक जगह बैठ जाइए। उसके बाद आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं, उस इष्ट को प्रे कीजिए कि हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं इस सिचुएशन में फंस चुका हूँ और आप ही हो जो मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो, तो मुझे सही मार्ग दिखाओ। वो लोग मेरी लाइफ में आप लेकर आओ जो मुझे सही राह दिखा सके, जो मुझे हेल्प कर सके। 10-15 मिनट्स आपको मेडिटेट करना है, प्रे करना है, सच्चे दिल से प्रे करना है, आपकी गलतियों की भी माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देंगे, जिससे आपकी जो भी समस्या है वो हल हो सके। तो ये मैसेजेस आज एंजल्स आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। देखिए गाइज, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक पर्सन की जर्नी अलग होती है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर पर्सन की क्वालिटीज़ अलग होती है। तो अगर कोई आपको कुछ सलाह दे रहा है, तो वो पर्सन उसकी खुद की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको सलाह दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी थॉट प्रोसेस वही है, आप भी उसी की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो या उसकी तरह बुज़दिल हो। जो कुछ भी सामने वाले की पर्सनालिटी है, जो कुछ भी आपको सलाह देते हैं, कुछ लोग अच्छी सलाह भी देते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में डिमोटिवेट भी कर देते हैं। तो उस केस में आपको किसी की भी बात में नहीं आना है गाइस, बिकॉज़ अगर मैं ये बार बार बता रही हूँ, तो कोई है जो किसी और की बातों में आ रहा है, किसी और का गाइडेंस फॉलो कर रहा है, जो कि आपके लिए आगे जाकर नुकसानदायक साबित होने वाला है गाइस। अगर लाइफ में कभी भी सिचुएशन आए कि कुछ भी समझ में ना आए, कितने भी टैरो रीडिंग्स देख लो, कुछ भी कर लो, फिर भी सिचुएशन आती है कि समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ, अब मुझे क्या करना है, उस केस में सिंपली आपको आपके भगवान को ही प्रे करना होता है। वो आपको ज़रूर राह दिखाएंगे। और राह ये भी होती है कि टैरो रीडिंग्स के थ्रू भी आपको उससे जवाब मिल जाते हैं। तो ये भी होता ही है गाइज़। और हाँ, मैं ना आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक मेरी क्लाइंट है, उनका नाम नहीं लूँगी मैं। तो वो बता रही थी कि उन्होंने कहीं पर सुना कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं,
उन्हें टैरो रीडिंग्स नहीं देखनी चाहिए और एनर्जीज़ में फंसना नहीं चाहिए। तो फिर मुझे नहीं पता कहाँ से सुना उन्होंने या क्या किया, लेकिन गाइज़ मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टार्टिंग होती है ना, वहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस को टैरो रीडिंग्स के थ्रू ही गाइड किया जाता है। टैरो रीडिंग्स के थ्रू ही डिवाइन फेमिनाइंस को पता चलता है कि वो एग्जैक्टली किस जर्नी में है। और ये जो रीडिंग्स होती है ना, वो उन सोल्स को हील करने के लिए मदद करती है जो सोल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में होते हैं। और एनर्जीज़ जब आपके साथ रेजोनेट होती है, आपकी लाइफ की स्टोरी जब कार्ड्स के साथ रेजोनेट होती है, तब आपको कहीं ना कहीं पर इस जो डिवाइन एनर्जीज़ पर, यूनिवर्स पर आपको धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगता है कि हाँ, कुछ तो मिरेकल है, कुछ तो पावर है, कुछ तो एनर्जीज़ हैं और जो ये लोग बताते हैं वो मेरी लाइफ से रेजोनेट होता है। तो गाइज़ ये पता नहीं उन्होंने कहाँ पर सुना, लेकिन गलत बात है ये, बिकॉज़ टैरो रीडिंग्स ही आपको हील करने की कोशिश करती। तो आज मैंने आपके लिए ये एंजल मैसेजेस निकाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स ने दिए हैं। तो हर बार थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है, आपके पार्टनर का क्या हो रहा है, इससे अच्छा आपकी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए आप खुद क्या कर सकते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइज़। तो ज़रूर ये गाइडेंस फॉलो कीजिए, अपने आप पर इनर वर्क कीजिए, काम कीजिए, तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, ताकि इन्हीं लोगों के मुंह पर आप तमाचा मार सको और उन्हीं के सामने आप आगे बढ़ सको। ओके गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।